हाय दोस्तों, हम कुछ यूपीएसआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके जो धारा जो 1860 का हमारा आईपीसी है उसके में जो भी धाराएं हैं या जो उससे संबंधित यूपीएसआई 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग करेंगे, यानी उस क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्र में क्षेत्राधिकार फैला हुआ है, यानी भारतीय दंड संहिता जो है उसकी समुद्र के में कितनी क्षेत्र फैला हुआ है। तो जैसा कि मैं इसका आपको आंसर देना चाहूँगा, इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, 12 मील। जैसा कि दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें जो मूलभूत तत्व हैं ये सब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो पहला है, इसका ऑप्शंस होगा, सही ऑप्शंस होगा ए, पी, क्यू, आर, यस, यानी सभी। इंसान द्वारा किए गए कार्य, आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, यानी ये जितने भी हैं पी, क्यू, आर, एस, ये सभी हैं अपराध के मूलभूत तत्व में आते हैं और ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पे। अगला क्वेश्चन, जैसा कि बताना चाहूँगा, प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है, इनमें से किन देशों की भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रकार आधारित है, यानी जैसे भारत की है। तो जैसा कि मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, ए, बी, सी, सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, इन सभी का जो है दंड संहिता 1860 ये भारत के दंड संहिता के समान ही है, यानी भारत के दंड संहिता के ही बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि यूपीएसआई प्रश्न, यानी यूपीएसआई में पिछले ईयर्स जो हमारे प्रश्न पूछे गए थे उसी से संबंधित ये हमारे जो भी प्रश्न हैं उसी से संबंधित हैं। जैसा दिया है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुँचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा। इसका जैसा कि बताना चाहूँगा, इसका जो ऑप्शंस है वह सी सही है, बेईमानी, यानी बेईमानी के माध्यम से करता है तो उसकी जो वह धारा 24 के अनुसार वह दंडनीय है, यानी धारा 24 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है। भारतीय धारा संहिता की धारा 53 किस संबंध से संबंधित है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, यह दंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है, इसका ऑप्शन होगा ए, दंड से। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसा कि पहला ऑप्शन है, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीले पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध किया, यानी कहने का मतलब है कि पी क्यू को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला देता है और वह इसके ग्रस्त में आकर कोई ऐसा गलत काम कर देता है जिसको उसको खुद की जानकारी नहीं होती कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो वह अपराध होगा या नहीं होगा, इसके बारे में है। तो इसका जैसा कि मैं आपको ऑप्शंस बताना चाहूँगा, इसका जो ऑप्शंस होगा वह सी होगा, एक और दोनों, यानी 6 वर्ष से जो बालक है, यानी बच्चे या मारधाड़ की फिल्में देखी और वह जोर से दूसरे बच्चों को धक्का दे देता है बट उसकी कोई मंशा नहीं होती है तो वह अपराध नहीं होगा। दूसरा भी अपराध नहीं होगा अगर वह कोई मादक पदार्थ के सेवन में नशीले पदार्थ का सेवन किया और उसके वशीभूत है
और उसके बाद भी अगर वह ये नहीं जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह अपराध है, तो वह उसका भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसा कि अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। तो आप बताना चाहेंगे कि हाँ ये तो सही है। फिर दूसरा है, भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि आत्महत्या की कोशिश भी एक अपराध है। हमारे यहाँ दोनों भी अपराध है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों होगा। यानी आप ये नहीं है कि जैसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी अपराध करने के लिए राजी हो जाते हैं, आप अपराध करें न करें इस पर डिपेंड नहीं करता, बट अगर आप अपराध करने के लिए राजी हो जाते हैं यानी हामी भर देते हैं तो भी वह एक दंड है, एक अपराध है, उसके लिए भी दंड आपको मिलेगा। जैसा दूसरा है कि अगर आप आत्महत्या करते तो भी वह एक अपराध है और आत्महत्या में भी आपको दंड मिलेगा, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। 194 बी ऑप्शन है, 194 ऐसे झूठे सबूत गणना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सके, उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि मृत्युदंड से संभावित जो धाराएं हैं वह कौन सा सही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि इसके जो दोनों ऑप्शंस हैं इसमें आपको ऑप्शंस होगा केवल डी यानी केवल बी। पहला, अगर धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से संबंधित ही नहीं है। दूसरा है धारा 194 वह है कि मतलब ऐसे झूठ सबूत गणना, यानी ऐसे अगर आप सबूत गढ़ते हैं और उस सबूत के वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिल जाती है और मृत्युदंड उसे दे दिया जाता है और उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद अगर आप यह साबित हो जाता है कि आपने वह जो भी सबूत दिया वह गलत है, तो आपको भी इसमें मृत्युदंड हो सकता है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होगा। यानी हर सदस्य किस अपराध का दोषी होगा इसमें आपको ये बताना है। यानी अगर भारतीय दंड संहिता की 146 तो कहने का मतलब 146 जो धारा 146 वो किससे संबंधित है, यानी बलवा से संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा सी, बलवा से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? जैसा कि इसका ऑप्शन होगा आपका डी, अध्याय। यानी भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है, तो धारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? यानी 359 से 374 जो है वह किस कृत्य से संबंधित है, इसका आपको आंसर देना होगा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो धारा 359 से 374 है वह धारा किससे संबंधित है, ये भी आपका यूपीएसआई यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। यह भी जो है यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है, यानी जो भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला हमारा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है? इसका जो
आपको ऑप्शंस है ए 7 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी आपका 3 वर्ष। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा इसका जो आपका आंसर है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है, यानी मतलब 304 बी के दहेज के माध्यम से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको सज़ा है वह 7 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये सही है, आपको 7 वर्ष की सज़ा होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? जैसा ऑप्शन है, पहला शरारत, दूसरा है जबरन वसूली, तीसरा है आपराधिक विश्वास भंग और आपका डी नंबर है छल। तो आपको बताना होगा कि इसमें किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा आपराधिक विश्वास भंग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही होगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 307 जो होता है वह हत्या का प्रयास है, यानी हत्या का अगर प्रयास करते हैं तो आपको धारा 307 के तहत दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शरारत, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वह धोखाधड़ी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 यक्स के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा इसमें आपको खाली दिया है वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि आपको ये जो धारा है वो मतलब इसमें कितने वर्ष की कारावास हो सकता है, यानी कितना वर्ष की सज़ा हो सकता है। इसमें आपको होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? जैसा कि यह पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका मैं ऑप्शन बताना चाहूँगा। इसके PQR यह सभी होते हैं, यानी इंसान द्वारा किए गए अपराध, आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाने, यानी ये सभी जो है यह आपराधिक मूलभूत तत्व हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको UPSI, UPSSC या UP कांस्टेबल से रिलेटेड GK और हिंदी एंड करेंट अफेयर से संबंधित आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करेंगे, आपको समय समय पे यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।